लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों का पैटर्न अलग होता है। फिर जहां तक महाविकास अघाड़ी की आप बात कर रहे हैं, महाविकास अघाड़ी के अंदर अब मुख्यमंत्री पद को लेकर एक प्रतिस्पर्धा हो रही है। उद्धव ठाकरे जी, नाना पटोले जी, पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान भी पश्चिम में एक मजबूत नेता हैं। विदर्भ में ओबीसी बड़े चेहरा कांग्रेस के पास नाना पटोले का है। और उद्धव ठाकरे को भी ये पता है कि इस बार हम चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। वो शुरू से ये दबाव बना के चल रहे थे कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए महाविकास अघाड़ी में, लेकिन वो उनका दांव नहीं चल पाया। इसमें जो सबसे बड़ा खेल है महाविकास अघाड़ी में, यदि आप कहें तो सबसे बड़ा खेल करने वाले और खिलाड़ी हैं शरद पवार जी। शरद पवार जी तो खेलेंगे नहीं तो शरद पवार कहेंगे। हाँ, शरद पवार जी को देखिए कितना बुद्धिमानी है कि दो बड़े दलों के बराबरी पे उन्होंने एनसीपी को खड़ा कर दिया है, 85-85-85। तो जिस एनसीपी को आप तीसरे पायदान पे लेके चल रहे थे, आज वो एनसीपी एक ही पायदान पे दोनों बड़े दलों के साथ खड़ी हुई है। और वो खड़े होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में यदि विवाद नहीं होता तो शरद पवार जी इस फार्मूले में नहीं आते। तो वो दोनों लोग बांट लेते अपना, कांग्रेस सबसे बड़ा दल होता, फिर दूसरे नंबर पे उद्धव ठाकरे होते और तीसरे नंबर पे एनसीपी को 50 से 60। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके कहने से तो राकेश जी ऐसा लग रहा है कि दो बिल्लियां लड़ रही थी, बंदर ने रोटी पूरी खा ली, कुछ ऐसा कुछ कर दिया क्या? मुझे लगता है कि शरद पवार जी को ये पता था कि यदि इन दोनों के बीच में विवाद नहीं होगा तो शरद पवार का महत्व महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा। शरद पवार जी नहीं, आपको याद होगा जब उद्धव ठाकरे जी शरद पवार को बाईपास करके दिल्ली आए, राहुल गांधी सोनिया जी से मिले और ये प्रेशर बनाया गया कि आप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करिए, तो सबसे पहला जो रिएक्शन आया था वो जयंत पाटिल का आया था। जयंत पाटिल एनसीपी के नेता हैं और शरद पवार के सबसे करीबी व्यक्ति है। दूसरा स्टेटमेंट कांग्रेस का आया था। उसके बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा है। अब उसमें जो झगड़ा ये है कि कांग्रेस और उद्धव के बीच में सीटों को लेकर राय इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि जो सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ेगा वो सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा। ऐसे में बाद में मुख्यमंत्री पद पे दावेदारी भी उसी की बनेगी। नाना पटोले ने दिल्ली में पार्टी आला कमान को साफ कर दिया है कि विदर्भ क्षेत्र कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। समझौते के तहत भले ही शिवसेना को सीटें मिलती रही हों, लेकिन विदर्भ में कांग्रेस यदि मजबूती से लड़ेगी, 62 सीटें हैं, पहले उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रह चुका है और अभी लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है उसको देखते हुए यदि कांग्रेस विदर्भ में मजबूती के साथ लड़ती है और एनसीपी और शिवसेना को नहीं देती है तो हमारा प्रदर्शन बेहतर होगा। तो बाकी राज्यों से, राज्य के बाकी हिस्सों से कांग्रेस की सीटें और यहाँ से यदि हम 40 सीटें जीत के आते हैं तो हमारी दावेदारी मजबूत हो जाएगी और कांग्रेस जो अभी तक 40 से 45 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाई विधानसभा में, वो 100 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। मुझे लगता है जब पार्टी में इस तरीके की दावेदारी की गई है नाना पटोले की तरफ से, तो आप याद करिए दो दिन पहले जो पार्टी की बैठक हुई कांग्रेस की, तो नाराज होकर राहुल गांधी इसी बात को निकल गए कि विदर्भ में सीटें क्यों दी जा रही जब हम दावे के साथ जीत रहे हैं। तो नाना पटोले यदि ऊपर विश्वास नहीं दिखाएंगे तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी उनकी कमजोर पड़ जाएगी। अब एक बड़ा अच्छा वहां पे समीकरण ये है कि विदर्भ में जो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों विदर्भ से हैं, दोनों के बीच में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। ट्यूनिंग इसलिए अच्छी है कि वो नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री का चेहरा पश्चिम से आए, पश्चिम से यानी पृथ्वीराज चौहान। तो इसलिए जो आपके विडेट्टीवाल जो नेता प्रतिपक्ष हैं और नाना पटोले, ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर है कि इस बार यदि सरकार महाविकास अघाड़ी की बनती है तो आपका मुख्यमंत्री विदर्भ का ही होना चाहिए। तो ये जो सारा जो विवाद चल रहा है वो विवाद चल रहा है मुख्यमंत्री की स्पर्धा को लेके, और ये स्पर्धा पैदा की गई है माननीय शरद पवार जी की तरफ से, क्योंकि एक बड़ा जो समीकरण है वो आप समझिएगा कि जिस तरीके से शरद पवार जी ने सीटों के बंटवारे पे अपने को आगे खड़ा किया है, आप ये मान के चलिए, यदि मान लीजिए, यदि एक बार अपन मान ले कि महाविकास अघाड़ी के बहुमत के हिसाब से सीटें आती हैं, तो कल को यही शरद पवार जी ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि कांग्रेस
और उद्धव शिवसेना लड़ेगी और बाद में सहमत ये भी बन सकती है कि भाई हम दोनों का ना बने तो एनसीपी का ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए।